मेरा ख्याल ये है कि 1947 के बाद हर दिन हमारे लिए यौम आज़ादी है। इसलिए अब तारीखों की कोई अहमियत नहीं रह गई है। आप हर दिन यौम आज़ादी का जश्न मना सकते हैं। आज की ये तकरीब 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से में तहनीत गुजारी होगी और दूसरे हिस्से में मुशायरे का अहतमाम किया गया है। मैं सबसे पहले सदर इजलास जनाब सईद खान सईद साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो शहनशीन पर तशरीफ़ लाएँ। आप कारवाने उर्दू के सदर भी हैं। मेहमानाने खुसूसी में जनाब यस्बी अमजद बादशाह नायब वज़ीर आला वज़ीर बराए अक़लियती बहबूद शामिल हैं। वो भी कुछ देर में शरीक महफिल होंगे। मैं जनाब यसके नसीरुद्दीन साहब से गुजारिश करता हूँ कि शहनशीन पर तशरीफ़ लाएँ। आप कारवाने उर्दू के सरपरस्त हैं। प्रोफेसर सत्तार साहिर साहब जो कारवाने उर्दू के मुशीर हैं, आपसे भी इल्तिमास करता हूँ कि शहनशीन पर तशरीफ़ लाएँ। मेहमानाने एजाज़ी में जनाब नदीम अहमद चेयरमैन स्टेट उर्दू अकेडमी है। जनाब शेख करीमुल्लाह चेयरमैन वेयर हाउस भी मेहमानाने एजाज़ी में शामिल हैं। सदर मुशायरा जनाब खुमार दहलवी साहब से गुजारिश करता हूँ कि शहनशीन पर तशरीफ़ लाएँ। मैं सदर जलसा जनाब सईद खान साहब से गुजारिश करता हूँ कि जनाब गौसुल आज़म साहब की शालपोशी और गुलपोशी की रस्म अदा करें। मैं जनाब यसके नसीरुद्दीन साहब से गुजारिश करता हूँ कि सदर मुशायरा की शालपोशी फरमाएं। मैं सदर जलसा से गुजारिश करता हूँ कि आज की तकरीब की मुनासिबत से अपने ख्यालात का इजहार करें। तमाम हजरात का खैर मकदम करते हुए आज के 75वां यौम आज़ादी का इस जलसे का आगाज़ करता हुआ आप तमाम हजरात का ममनून व मशकूर हूँ। आज का जलसा जो है जश्न यौम आज़ादी के सिलसिले में मुनक़द हुआ है और आज़ादी के मुतालिक से ये 75वां साल है। आप तमाम हजरात पढ़े हैं, जानते हैं और सब कुछ आप बखूबी मालूम है आज़ादी में क्या क्या हुआ, किस तरह के कारनामे अंजाम हुए, आप बखूबी जानते हैं। मैं मुख्तसरन हूँ। अब यहाँ पर महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, खान अब्दुल गफ़ार खान, ऐसे अजीम तर नामे कुछ वक्त में याद रहते हैं। मगर जहाँ तक मेरा सवाल है, अली बिरादरान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली जो बिरादर भाई थे, इनके भी कारनामे जो आज़ादी जंग आज़ादी के लिए बहुत मशहूर हैं। और पहला मुजाहिद आज़ादी जो है हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह। मैं डीसीसी प्रेसिडेंट जनाब नज़ीर अहमद साहब से गुजारिश करता हूँ शहनशीन पर तशरीफ़ लाएँ। मैं जनाब यसके नसीरुद्दीन साहब से गुजारिश करता हूँ कि अपने ख्यालात का इज़हार करें। मैं अपनी जानिब से सबसे पहले आप सबको आज इस जश्न आज़ादी पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश करते हुए एक तरफ तो मुझे दिली मसरत होती है कि हम आज का आज़ाद हिंदुस्तान में
सांस ले रहे हैं। आप जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने अपने हमवतनों के साथ मिलकर बेतहा कुर्बानियों के बाद इस आज़ादी के जंग को फतह किया था और इस सिले में हमको एक जमहूरी सेकुलर निज़ाम मिला, जिसकी वजह से अलावा हमें मज़हबी हकूक़, मज़हबी शहरी हकूक़ के अलावा हमें एक एज़ाज़ और भी मिला, जिसमें हमें ज़मानत दी गई कि हमारा ईमान, हमारी तहज़ीब और हमारे ज़बान का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ होगा। आज़ादी के या जश्न जमहूरिया के मनाए जाते हैं तो दिल के किसी कोने में एक खौफ सा उभरने लगता है कि जो हालात अब उजागर होने लगे हैं, उसकी वजह से जो तहफ़्फ़ुज़ का एहसास जो हमारा आइन की सूरत में हमें मिला, उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमज़ोरी सी होने लगी है। जहाँ तक उर्दू का मामला है, ये ज़बान हमारी ज़बान ही नहीं, ये हमारी तहज़ीब है, हमारे तमद्दुन है। तो ये एक तरफ तो हमको वाक़ईतन ये देखना तो ज़रूरी है कि हुकूमत किस हद तक अपनी वादे पर कायम है, किस हद तक वो हमारी ज़बान का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। सबसे पहला फ़र्ज़ जो आयद होता है, खुद हम पर आयद होता है कि हम किस हद तक इस जिम्मेदारी को पूरा कर पा रहे हैं। हम इस हद तक इस बेहिसी का शिकार हैं कि हमारे सामने एक ऐसी ज़बान, संस्कृत ज़बान, जिसका तकरीबन हम मदफून ज़बान कह सकते हैं, उसको दोबारा ज़िंदा करने के लिए क्या क्या कोशिश हो रहे हैं। लेकिन हम अपनी जानिब से हम अपने दामन में देख लें, अपनी तरफ हम नज़र करें तो देखेंगे एक ज़िंदा ज़बान, एक हसीन और खूबसूरत ज़बान हमारी आँखों के सामने ज़िंदा अगर दरगोर करने की कोशिश हो रहे हैं और हम बड़ी लाचारी से इसका तमाशा देख रहे हैं। तो सबसे पहले खैर मैं हुकूमत की जानिब से, हुकूमत के ताल्लुक से रोना तो ये तो खैर हमारा बहुत ज़माने से ये शोशा रहा है, लेकिन मैं सबसे पहले इनफरादी तौर पे हमारे अपने कौम के लोगों को, हमको, उर्दू वालों को इस बात का एहसास दिलाना चाहता हूँ कि जब तक हम इस बात पर संजीदा ना हो जाएं, हम जब तक इस बात का एहसास ना करें कि हमारी ज़बान को हमें ज़िंदा रखना है, ये ज़बान जो है अपनी मौत आप मर जाएगी। मैं मुख्तसरन बस इतना कहना चाहता हूँ कि कुछ ऐसा करें, मिल बैठें, कुछ ऐसा लाएअमल बनाएं जिसकी वजह से जो है ये उर्दू ज़बान वाकई इसका मुस्तक़बिल ताबनाक हो सके, वाकई ये इस मुल्क में ज़िंदा रह सके। शुक्रिया जनाब आली। मैं डॉक्टर सुहेल साहब से गुजारिश करता हूँ कि शहनशीन पर तशरीफ़ लाएँ। और हमारे ज़िले के निहायत रोशन ख्याल और बाहिम्मत उभरते हुए लीडर जनाब के हबीबुल्लाह खान साहब जो रायचूड़ी से तशरीफ़ फरमा है, आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि शहनशीन पर तशरीफ़ लाएँ। मैं इस मौके पर डॉक्टर सुहेल से गुजारिश करता हूँ कि हबीबुल्लाह खान साहब की शालपोशी फरमाएँ। कारवाने उर्दू के मुशीर प्रोफेसर सत्तार साहिब साहब से गुजारिश करता हूँ कि अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। जैसा कि हम जानते हैं, कारवाने उर्दू के ज़ेरे एहतमाम आज जश्न यौम आज़ादी के सिलसिले में ये जलसा और मुशायरा मुनक़िद किया गया है। लिहाजा मैं अपने आप को और आप सबको इस खुशगवार मौके पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हम 75वीं जो है 75वां जश्न यौम आज़ादी मना रहे हैं। और ये आज़ादी हमको हर कौम से ताल्लुक़ रखने वाली हिंदुस्तान की अजीम शख्सियात की कुर्बानियों और उनके मेहनतों के नतीजे में हासिल हुई। आज़ादी का तस्वुर, आज़ादी के बारे में हम गौर करें तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज़ादी का माना और मफ़हूम क्या है और उसमें उसकी कितनी अहमियत है।
खासकर पिछले 1.5-2 साल से पैंडेमिक का शिकार सारी दुनिया में लोग जिस तरह घर में मुक़य्यद होकर रह गए हैं, तो इससे हमको आज़ादी की अहमियत और ज़्यादा जो है हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। घर में कैद रहना, अपनी ज़रूरतों और अपनी रोज़ाना ज़िंदगी की जो मामूलात हैं उस पर पाबंदी लग जाने से हम इतने बेकरार हैं। तो 1947 से पहले पूरे हिंदुस्तान में गैरों का जब तसल्लुत था, गैरों के जब हम ग़ुलाम हो गए थे, तो उस वक्त के लोगों ने क्या क्या मुसीबतें नहीं उठाई होंगी, ये उसका अंदाज़ा भी हम नहीं लगा सकते। हम सोचने के लिए भी तैयार नहीं हैं और सोच भी नहीं सकते। ऐसे संगीन सख्त हालात से गुजरकर और कैसी मुसीबतें उठाकर जानो माल की हर कौम के लोगों ने कुर्बानियाँ देकर, मर्द, बच्चे, औरत, बूढ़े, जवान, सब उन्होंने हमको आज़ादी दिलाई। तो इस आज़ादी की हिफाजत करना हमारा या हमसे ज़्यादा हमारी नौजवान नस्लों का जो है, उनकी नस्लों की जिम्मेदारी है। लेकिन इस आज़ादी के साथ हमारे कई जो है सवालात भी यहाँ खड़े हुए और वो सिलसिला अब भी चल रहा है। इस तनाजुर में फैज़ अहमद फैज़ का ये शेर याद आ रहा है, ये दाग दाग उजाला ये शब गजीदा शहर, ये दाग दाग उजाला ये शब गजीदा शहर, के इंतज़ार था जिसका ये वो शहर तो नहीं। और यहाँ आकर इन मुशायरों के इनेकाद का ऐसे मौक़ों पर एक बड़ा मकसद ये होता है कि हम अपनी ज़बान को फ़रोग़ दें, हम अपनी ज़बान की बक़ा के लिए कोशिश करें और उसके अदब में इजाफ़ा करें। दिली इस्तक़बाल करते हुए एक बार फिर जश्न यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करते हुए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब मैं DCC प्रेसिडेंट जनाब नज़ीर अहमद से गुजारिश करता हूँ, आज़ादी के बारे में जितना बोलना था इसके पहले जो भी बात करे आपको आपके सामने बता दिया। मैं सिर्फ इतना आपसे कहता हूँ कि 75वां यौम आज़ादी मुबारक आप सब लोगों को। हज कमेटी के चेयरमैन गौसर आजम साहब से गुजारिश करता हूँ कि अपने ख्यालात का इज़हार करें। यौम आज़ादी के सिलसिले में जो प्रोग्राम चल रहा है, जहाँ तक यौम आज़ादी में इस हिंदुस्तान में जितने भी कौमें शामिल हुए, इसमें सबसे ज़्यादा मुसलमानों की बहुत बड़ी शहीद है इसमें, क्योंकि इस आज़ादी में तकरीबन गेटवे ऑफ इंडिया पे 65,000 जो शहीदों के नाम लिखकर है आज मौजूद है। लेकिन ये एक इससे भी ज़्यादा लोग इस देश की, इस हिंदुस्तान की आज़ादी में शहीद हो चुके हैं। इनकी शहीदों की बदौलत आज हमें आज़ादी मिली है। हिंदुस्तान एक पूरी दुनिया के अंदर एक सेक्युलर कंट्री का कहा जाता है। शुक्रिया जनाब आली। अब मैं डॉक्टर सोहेल साहब से गुजारिश करता हूँ कि अपने ख्यालात का इज़हार करें। आज हम लोग यहाँ पर ये प्रोग्राम इंडिपेंडेंस डे, तो आज़ादी का दिन के लिए खुशियाँ मनाने आए हैं। उर्दू एक ऐसी ज़ुबान है, बहुत मीठी ज़ुबान है। उर्दू से अब आज़ादी के बारे में बोले तो उर्दू में उर्दू के आज़ादी के नारे जो भी है, आज़ादी के नारे उर्दू में है और आज़ादी के जो भी गाने हैं सब भी उर्दू में है। आज़ादी आके ब्रिटिशर से लिए, और जैसे हमारे प्रोफेसर साहब बता रहे थे, आज़ादी बहुत चीज़ों से होनी चाहिए, जैसे आज़ादी भूखमारी से, आज़ादी गरीबी से, आज़ादी अच्छी पढ़ाई, ये सब पहले ब्रिटिशर से लड़े थे। अब इंडिया में ये प्रॉब्लम्स जो है मौजूद है, जिससे आज़ादी हमको चाहिए।
और कम्युनल से भी आज़ादी है। आजकल बहुत कम्युनल प्रॉब्लम्स भी बहुत हो रहे हैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह आंध्र प्रदेश में और साउथ इंडिया में इतना नहीं है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। लेकिन आज़ादी के बारे में आजकल बहुत राहत इंदौरी साहब थे जो गुजर गए। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर सोहेल की तकरीर के साथ ही तकरीब का पहला हिस्सा अख्तिताम को पहुँचता है। मुशारे के आगाज़ के लिए मैं मुशारे के नाज़िम जनाब डॉक्टर इमाम कासिम साक़ी से गुजारिश करता हूँ कि वो शहनशीन पर तशवीश लाएँ। मैं सबसे पहले कारवान उर्दू के मुंतज़मीन और रूबरू आप और हम के मुंतज़मीन और शाहिद भाई को मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ, क्योंकि इस गंगा जमुनी तहज़ीब के मुशायरे के मौके पर हमें मदऊ किया और मैं चाहता हूँ अच्छी तकरीरें हुई। उन तकरीरों का निचोड़ इन 4 मिसरों में पेश करना चाहता हूँ। ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई अगर ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती, जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। जो हिंदुस्तान एक अजीम मुल्क है, इस मुल्क की आज़ादी में किसी एक कौम की, किसी एक शख्स का हाथ नहीं है। हर कोई गौतम से लेकर महात्मा गांधी तक, जिसमें चिश्ती भी आते हैं, जिसमें नानक भी आते हैं, जिसमें इकबाल भी आते हैं, सब लोग शामिल हैं। मैं अपनी बात को यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ। आगाज़ मुशायरा उस अल्लाह के नाम जिसकी सनाखानी करके तजल्लियाँ अपना सफ़र शुरू करती हैं। मौला, मेरे किसी काम की इब्तिदा नहीं होती जब तक मेरी ज़ुबान पे तेरी सना नहीं होती। आइए नाते शरीफ के लिए मैं दावत सुखन दे रहा हूँ। बहुत ही मुतरन्नम और अच्छे अंदाज से पढ़ने वाले शायर को मोहतरम नज़ीर साहब, मैं उनसे इल्तिमास करता हूँ कि वह आए नजराने अक़ीदत पेश करें। नाते शरीफ पेश करता हूँ, समात फरमाइए। खुला है सभी के, खुला है सभी के लिए बाबे रहमत। वहाँ कोई रुतबे में अदना नाली। खुला है सभी के लिए बाबे रहमत। वहाँ कोई रुतबे में अदना नाली। मुरादों से दामन नहीं कोई खाली। मुरादों से दामन नहीं कोई खाली। कतारे लगाए खड़े हैं सवाली। मुरादों से दामन नहीं कोई खाली। कतारे लगाए खड़े हैं सवाली। कुमार देवी साहब। मैं पहले जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली। मैं पहले जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली। वो दरबार सचमुच मेरे सामने था। वो दरबार सचमुच मेरे सामने था।
है जिसका ख्याली। मैं पहले जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली। वो दरबार सचमुच मेरे सामने था, अभी तक तस्वीर है जिसका ख्याली। खुला है सभी के फरतुल्लाह साहब। मैं एक हाथ से दिल संभाले हुए था तो थी दूसरे हाथ रोजे की जाली। मैं एक हाथ से दिल संभाले हुए था तो थी दूसरे हाथ रोजे की जाली। दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे, दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे, ना ये हाथ खाली ना वो हाथ खाली। दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे, ना ये हाथ खाली ना वो हाथ खाली। खुला है सभी के। प्रोफेसर साहब कासिम अली खान साहब। जो पूछा है तूने कि मैं नजर करने वो क्या ले गया था तो तफसील सुन लो। जो पूछा है तूने कि मैं नजर करने वो क्या ले गया था तो तफसील सुन लो। फनातों का एक हार अशकों के मोती, फनातों का एक हार अशकों के मोती। दुरूदों का गजरा सलामों की डाली। फनातों का एक हार अशकों के मोती। दुरूदों का गजरा सलामों की डाली। धनी अपनी किस्मत का है तो वही है दयारे नबी जिसने आँखों से देखा। दयारे नबी जिसने आँखों से देखा। मुक़द्दर है सच्चा मुक़द्दर उसी का। निगाहें करम जिस पे आका ने डाली। मुक़द्दर है सच्चा मुक़द्दर उसी का। निगाहें करम जिस पे आका ने डाली। खुला है सभी के लिए बाब रहमत। वहाँ कोई रुतबे में अदना नाली। मुरादों से दामन नहीं कोई खाली। कतारे लगाए खड़े हैं सवाली। ये हमारी खुशनसीबी है कि मौजूदा स्टेट उर्दू अकेडमी के चेयरमैन तो शरीक न हो सके, लेकिन हमारी महफिल में साबिक
उर्दू एकेडमी चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद नुमान साहब मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि तालियों से उनका इस्तकबाल किया जाए और आपसे गुजारिश है कि शहनशीन पर तशरीफ़ लाएँ। मैं जनाब हबीबुल्लाह खान साहब से गुजारिश करता हूं कि डॉक्टर मोहम्मद नुमान साहब की शानतुशी फरमाएँ। हज़रात, बहुत अच्छी नात से हम लोग महसूस हो रहे थे। ये जो अदीब हजरात हैं अपनी दिन रात की मेहनत शाखा से फ़न पारा तख्लीक करते हैं और अपने खून जिगर को लफ्ज़ों की शक्ल देकर माहौल की अक्कासी करते हैं। आइए मैं आपकी खिदमत में एक ऐसे शायर को पेश करता हूँ। उसकी शायरी में इंसानी अक़दार और समाजी अक़दार भी पाए जाते हैं। जिस अदब में समाजी अक़दार और इंसानी अक़दार पाए जाते हों वह अदब अदबी मीरारों को छू लेता है और अपने तख्लीक़ात से अदबी मीनारों को रोशन करने वाला शायर ज़ूल-ए-शान शायर मोहतरम सत्तार फैज़ी साहब से कि वाए अपने कलाम बलागत से हमें महसूस फरमाए। हुब्बे वतन का नारा लगाओ, गीत सुनाओ, जश्न मनाओ। हुब्बे वतन का नारा लगाओ, गीत सुनाओ, जश्न मनाओ। इस मिट्टी से उनकी मोहब्बत टीपू जी की देखो शुजात। एक तरफ अंग्रेज खड़े थे, बख्त बहादुर खान लड़े थे। हजरत महल और झांसी रानी उनकी दिलेरी और कुर्बानी। जुल्म सितम का राज यहाँ था, जुल्म सितम का राज यहाँ था, बर्बरियत का ताज यहाँ था। छोड़ दो भारत देश हमारा, सबकी ज़बां पर एक ही नारा। छोड़ दो भारत, छोड़ दो भारत देश हमारा, सबकी ज़बां पर एक ही नारा। अपने वतन की आज़ादी की हर बच्चे के दिल में तड़प थी। ऐसे मुजाहिद हुए हैं पैदा, जान से कुर्बां दिल से शैदा। वीर भगत के साथ है बिस्मिल, जंग में है अशवाक भी शामिल। हंसते हंसते चढ़ गए सूली, भूखे प्यासे कैद भी काटी। बाल तिलक लाला की कहानी सुन लो मेरे वतन की ज़बानी। अपने महात्मा अपने नेहरू देश में चर्चे आज भी अरसो। मौलाना आज़ाद और जौहर धरती माँ के हीरे गौहर, धरती माँ के हीरे गौहर। जुर्रत हिम्मत नेताजी की, शान है अपने हर फौजी की। हिंद के बासी याद करेंगे, रूह को अपनी शाद करेंगे। भारत माता के दीवाने आज़ादी के थे परवाने, आज़ादी के थे परवाने। अर्ज़े वतन की मांग सजा दी, देश के खातिर जान लुटा दी। प्यार मोहब्बत का है उजाला, देश हमारा सबसे निराला, देश हमारा सबसे निराला। फक्र है एक जहदी को हम पर, अपना वतन दुनिया में हसी तर। किताबे कायनात का जब शायर मुतालिया करता है तो उसका एहसास व शूर जब जाग उठता है तो उसकी खामोशी गोयाई में तब्दील हो जाती है और अपने मुशाहिदात को वसी करता है, अपने ख़यालात और जज्बात को लफ्ज़ों का पैकर अता करता है। आइए कड़पे का एक नौजवान शायर, जवां फ़िक्र जवां साल शायर, मेरी मुराद जनाब सरदार साहिल से है। मैं उनसे इल्तिमास करता हूँ कि वह आए अपने कलाम बलागत से हमें महसूस फरमाए।
मेरी नज्म का उन्वान है कहते हैं जिसको भारत। पहला बंद कहा है, उल्फत की सरजमी पर चाहत का आसमां है। उल्फत की सरजमी पर चाहत का आसमां है, खुशबू से जिसकी हर सू महका हुआ समा है। खुशबू से जिसकी हर सू महका हुआ समा है, इंसानियत की खातिर खुशियों का ये जहां है। इंसानियत की खातिर खुशियों का ये जहां है। सुभान अल्लाह। अमनो अमा का दरिया जिसमें रवां दवा है। बहुत अमनो अमा का दरिया जिसमें रवां दवा है, कहते हैं जिसको भारत ये मेरा दिल है जहाँ है। कहते हैं जिसको भारत ये मेरा दिल है जहाँ है। और दूसरा बंद समाप्त फरमाइए। इरशाद। हिंदू हो या मुसलमान, सिखों के हौसले भी, हिंदू हो या मुसलमान सिखों के हौसले भी, एक दूसरे से उल्फत आपस में है करीबी। एक दूसरे से उल्फत आपस में है करीबी। त्योहार ईद में सब कहते हैं या हबीबी। त्योहार ईद में सब कहते हैं या हबीबी। मिलकर गले जाने अपनी है खुश नसीबी। मिलकर गले जाने अपनी है खुश नसीबी। कौमों का भाईचारा इस मुल्क का निशान है। कौमों का भाईचारा इस मुल्क का निशान है। कहते हैं जिसको भारत ये मेरा दिल है जहाँ है। और ये बंद समाप्त फरमाइए। कहा है कि इंजील और कुरान गीता का है ये फरमा। इंजील और कुरान गीता का है ये फरमा। मिलकर रहे जहाँ में एक दूसरे से इंसान। मजहब का दर्स ही है अखलाक और ईमान। आपस में मिल के रहना मेरे वतन की है शान। मस्कन ये राम का तो ख्वाजा का आस्था है। मस्कन ये राम का तो ख्वाजा का आस्था है। कहते हैं जिसको भारत ये मेरा दिल है जहाँ है। कहते हैं जिसको भारत ये मेरा दिल है जहाँ है। और ये बंद देखिए कि सुंदर पहाड़ियों से नदियों की है रवानी। सुंदर पहाड़ियों से नदियों की है रवानी। बरखा की रुत में हरसू फसलों में है जवानी। मेरे वतन के खित्ते तारीख की कहानी। मेरे वतन के खित्ते तारीख की कहानी। पढ़ते हैं हम कुतुब में अल्फाज की ज़बानी। पढ़ते हैं हम कुतुब में अल्फाज की ज़बानी। और एक बंद समाप्त फरमाइए। इस मुल्क की बहारें, इस मुल्क की फजाएं, इस मुल्क की बहारें, इस मुल्क की फजाएं। एक सिमत धूप है तो एक समत है हवाएं। एक सिमत धूप है तो एक सिमत है घटाएं। शादाब खेतियों में रक्षा करे हवाएं। सारे जहां में कोई ऐसा वतन दिखाएं। हिंदू सिता पे हरदम खुदरत भी मेहरबान है। हिंदू सिता पे हरदम खुदरत भी मेहरबान है। कहते हैं जिसको भारत ये मेरा दिल है जहाँ है। और ये शेर बतौर खास ये बंद। शाहों के कारनामे उनकी इमारतें हैं। शाहों के कारनामे उनकी इमारतें हैं। तारीख इसकी शाहिद जिंदा सदाकतें हैं। तारीख इसकी शाहिद जिंदा सदाकतें हैं। क्यों कर बदल सकेंगी ये वो हकीकतें हैं। क्यों कर बदल सकेंगी ये वो हकीकतें हैं। हर जर्रे से नुमायां उनकी मोहब्बतें हैं। हर जर्रे से नुमायां उनकी मोहब्बतें हैं। एक ताज को ही देखो कितना हंसी जवां है। एक ताज को ही देखो कितना हंसी जवां है। कहते हैं जिसको भारत ये मेरा दिल है जहाँ है। और आखिरी बंद है, समाप्त फरमाइए। आओ के नफरतों को दिल से निकाल दें हम। आओ के नफरतों को दिल से निकाल दें हम। आओ के उल्फतों की आला मिसाल दें हम। आओ के उल्फतों की आला मिसाल दें हम। आओ दिमाग को फिर ऊंचा ख्याल दे हम। आओ के अब वतन को दिलकश जमाल दे हम। साहिल ये तेरा ही क्या ये सब का आशियाँ है। साहिल ये तेरा ही क्या ये सब का आशियाँ है। कहते हैं जिसको भारत ये मेरा दिल है जहाँ है। शुक्रिया। शेर वो है
जो बिला इजाज़त कानों से दिल में उतर जाए। आइए मैं एक ऐसे शायर को दावत सुखन दे रहा हूँ, उसका हर शेर हर लफ्ज़ समाअतों को दस्तक देता है और सीधा दिल के तहों में उतर जाता है। मेरी मुराद जनाब अताउल्लाह अख्तर साहब है। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो आए अपने कलाम बलागत से महसूस फरमाएं। हमारा देश है भारत है, इसकी शक्ति महान। हमारा देश है भारत है, इसकी ऊंची शान। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। हमारा देश है भारत है, इसकी ऊंची शान। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। कह रहे अबू कलाम आजाद का ये देश, मोहम्मद अली जौहर का, महात्मा गांधी का ये देश, नेहरू चाचा का। महात्मा गांधी भी ऐसा महान काम किया, जहां में खूब अहिंसा को देखो आम किया। यहाँ लोरा भी है और है अजंता भी, यहाँ हिमालय का कैफ है नजारा भी। हमारा देश है भारत है, इसकी शक्ति महान। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। वतन के वास्ते दी जान अशफाकुल्लाह खां भी, वतन के वास्ते दी जान टीपू सुल्तान भी। ये मेरा देश है जिसमें है ऊंचे ऊंचे गगन, ये मेरा देश है जिसमें है लहलहाते चमन। वतन के वास्ते कुछ करके भी दिखाना है, वतन के वास्ते जीना है और मरना है। हमारा देश है भारत है, इसकी ऊंची शान। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। आखिरी बात फरमाए। वतन के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, वतन की मिट्टी ये कहती है हमें सब भाई। वतन के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, वतन की मिट्टी ये कहती है हम हैं सब भाई। खुलूस प्यार है, यकजहती और मोहब्बत है, यही तमद्दुन तहजीब की अलामत है। किसी ने सच कहा अख्तर का है यही फरमा, बड़े ही फख्र से करता है खुल के ये ऐलान। हमारा देश है भारत है, इसकी ऊंची शान। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। आइए अपने ख्यालात और जज्बात को शख्सियत की रोशनी अता करने वाला शायर हिदायत हुसैन साहब, हिदायत से मैं इल्तिमास करता हूँ कि वह आए। दिल्ली से तशरीफ़ फरमा हिदायतुल्लाह हुसैन, हिदायत हुसैन हिदायत साहब से मैं इल्तिमास करता हूँ कि उनका पुरजोर इस्तकबाल किया जाए। तालियों से इस्तकबाल करें तो बेहतर होगा। मुलाहिज़ा फरमाइए एक इरशाद। सबसे प्यारा सबसे न्यारा हिंदुस्तान हमारा है। सबसे प्यारा सबसे न्यारा हिंदुस्तान हमारा है। हम सब की आँखों का तारा हिंदुस्तान हमारा है। हम सब की आँखों का तारा हिंदुस्तान हमारा है। सबसे प्यारा सबसे न्यारा हिंदुस्तान हमारा
शुक्रिया। सर्दी गर्मी बारिश पतझड़ मौसम बहार ऋतु आए। सर्दी गर्मी बारिश पतझड़ मौसम बहार ऋतु आए। कितना सुंदर कितना प्यारा हिंदुस्तान हमारा है। कितना सुंदर कितना प्यारा हिंदुस्तान हमारा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरहद पर वीरों का पहरा रहती नजर है दुश्मन पर। सरहद पर वीरों का पहरा रहती नजर है दुश्मन पर। मरते दम तक लब पर होता, मरते दम तक लब पर होता हिंदुस्तान हमारा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कह रहे हैं? सबसे न्यारा हिंदुस्तान हमारा है। बोली जाती है भाषाएं कितनी जुदा जुदा फिर भी। बोली जाती है भाषाएं कितनी जुदा जुदा फिर भी। हर दिल की धड़कन में बसता, हर दिल की धड़कन में बसता हिंदुस्तान हमारा है। हर दिल की धड़कन में बसता हिंदुस्तान हमारा है। सारे आलम में बसती है इससे प्यार की खुशबू। सारे आलम में बसती है इससे प्यार की खुशबू। गुलशन में फूलों सा खिलता, गुलशन में फूलों सा खिलता हिंदुस्तान हमारा है। फूलों सा खिलता हिंदुस्तान हमारा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहते सभी मोहब्बत से। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहते सभी मोहब्बत से। गंगा जमुना बहती धारा, गंगा जमुना बहती धारा हिंदुस्तान हमारा है। गंगा जमुना बहती धारा हिंदुस्तान हमारा है। आज़ादी की खातिर कितनी जाने गई हिदायत जब। आज़ादी की खातिर कितनी जाने गई हिदायत जब। जहाँ पर खेला कहते नारा, जहाँ पर खेला कहते नारा हिंदुस्तान हमारा है। पर खेला कहते नारा हिंदुस्तान हमारा है। सबसे प्यारा सबसे न्यारा हिंदुस्तान हमारा है। हम सबकी आँखों का तारा हिंदुस्तान हमारा
मोहतरम आपसे इल्तिमास है कि गज़ल भी सुनाए। हाँ, एक अभी फरमाइश हो रही है गज़ल और मोहब्बत को दिल में बसा कर तो देखो, मोहब्बत को दिल में बसा कर तो देखो, ये नफरत की ऐनक हटा कर तो देखो, ये नफरत की ऐनक हटा कर तो देखो, मोहब्बत को दिल में बसा कर तो देखो। तुम अपनी ही तस्वीर पाओगे इसमें, तुम अपनी ही तस्वीर पाओगे इसमें, मेरे दिल के अंदर समा कर तो देखो, मेरे दिल के अंदर समा कर तो देखो। बहुत हो तुम्हीं पर लगी है ज़माने की आँखें, तुम्हीं पर लगी है ज़माने की आँखें, ज़रा अपनी पलकें, ज़रा अपनी पलकें उठा कर तो देखो, ज़रा अपनी पलकें उठा कर तो देखो। सुभान अल्लाह, फिर से पढ़िए। तुम्हीं पर लगी है ज़माने की आँखें, तुम्हीं पर लगी है ज़माने की आँखें, ज़रा अपनी पलकें उठा कर तो देखो, ज़रा अपनी पलकें उठा कर तो देखो। यकीनन दुआएं भी मकबूल होंगी, यकीनन दुआएं भी मकबूल होंगी, मगर हाथ अपने, मगर हाथ अपने उठा कर तो देखो, मगर हाथ अपने उठा कर तो देखो। गरीबों की बेटी भी दुल्हन बनेगी, गरीबों की बेटी भी दुल्हन बनेगी, रसूमात बद को मिटा कर तो देखो, गरीबों की बेटी भी दुल्हन बनेगी, गरीबों की बेटी भी दुल्हन बनेगी, रसूमात बद को मिटा कर तो देखो। जिदे वक्त किस्मत ने ठुकरा दिया है, जिन्हें वक्त किस्मत ने ठुकरा दिया है, कलेजे से उनको लगा कर तो देखो, कलेजे से उनको लगा कर तो देखो। जिन्हें वक्त किस्मत ने ठुकरा दिया है, जिन्हें वक्त किस्मत ने ठुकरा दिया है, कलेजे से उनको लगा कर तो देखो। गुनाहों के धुल जाएंगे दाग सारे, गुनाहों के धुल जाएंगे दाग सारे, नदामत के आंसू बहा कर तो देखो, नदामत के आंसू बहा कर तो देखो। खताएं सभी बख्श देगा इलाही, खताएं सभी बख्श देगा इलाही, जरा सर बसजदा झुका कर तो देखो, जरा सर बसजदा झुका कर तो देखो। है ख्वाहिश अगर रिज़्क़ में बरकत
मोहब्बतें हो, है ख्वाहिश अगर रिज़्क़ में बरकतें हो, तो शुक्र इलाही अदा कर तो देखो, तो शुक्र इलाही अदा कर तो देखो। बहुत हिदायत बदलती है मेहनत से किस्मत, हिदायत बदलती है मेहनत से किस्मत, बदल से पसीना बहा कर तो देखो, बदल से पसीना बहा कर तो देखो। हिदायत बदलती है मेहनत से किस्मत, हिदायत बदलती है मेहनत से किस्मत, बदन से पसीना बहा कर तो देखो। क्या शेर कहते हैं आप, सुभान अल्लाह। बदन से पसीना बहा कर तो देखो, मोहब्बत को दिल में बसा कर तो देखो, ये नफरत की ऐनक हटा कर तो देखो। शेर वो है जब पढ़ा जाए या सुना जाए तो ऐसा महसूस होता है कि मैं भी ऐसा लिख सकता हूँ, मैं भी ऐसा पढ़ सकता हूँ। जब ऐसा कहने पर आ जाए तो मुझे बयां आजिज़ हो जाए। आइए मैं एक ऐसे शायर को दावत सुखन दे रहा हूँ जो अपने तख्लीकी अमल के दौरान आफाकी सबूत को पेश करने की कोशिश करता है और अपने अतराफ अपनाफ के माहौल का अपनी खुली आंखों से जायज़ा लेता है और उन ख़यालात को अशार में पुरोता है। मेरी मुराद रायचूटी से तशरीफ़ फरमा जनाब शीन मीम हाशिम तलीक़ से इल्तिमास है कि वह आए अपने कलाम बलागत से हमें महसूस फरमाए। बहुत सालों के बाद मैंने नौमान साहब का दीदार किया है। अक्सर बेशतर आपकी सरपरस्ती में मुशायरे हुआ करते थे आंध्र प्रदेश भर में, तो वहाँ हम लोग परवानावार चला आते थे। बहुत खुशी होती है कि फिर से आप शह नशीन पे तशरीफ़ फरमा है। एक दो शेर कि लाश संदल सी महकती है तो हैरत क्या है, लाश संदल सी महकती है तो हैरत क्या है, तुझको मालूम नहीं है कि शहादत क्या है। लाश संदल से महकती है तो हैरत क्या है, तुझको मालूम नहीं है कि शहादत क्या है। मैं तो जिंदा हूँ भारत की हिफाजत के लिए, जिंदगी वरना तेरी यूं भी जरूरत क्या है। लाश संदल सी महकती है तो हैरत क्या है, तुझको मालूम नहीं है कि शहादत क्या है। मैं तो जिंदा हूँ भारत की हिफाजत के लिए, वरना जिंदगी तेरी यूं भी जरूरत क्या है। तो मोहतरम हजरात, ये गजल आपकी नज़्म जनाब साहिल आपकी तवज्जो के सर्द शोलों को भी खामोश हवा देता है, सर्द शोलों को भी खामोश हवा देता है, सिर्फ हंसता हुआ आपस में लड़ा देता है। सर्द शोलों को भी खामोश हवा देता है, सिर्फ हंसता हुआ आपस में लड़ा देता है, बात ही बात में खामोश करा देता है, बात ही बात में खामोश करा देता है, और इशारों से मुझे आंख दिखा देता है। बात ही बात में मुझे खामोश करा देता है और इशारों से मुझे आंख दिखा देता है। उसका अंदाज़े मोहब्बत भी अजब है यारो, अच्छा उसका अंदाज़े मोहब्बत भी अजब है यारो, मेरे साये को इशारों से सदा देता है। अच्छा उसका अंदाज़े मोहब्बत भी अजब है यारो, मेरे साये को इशारों से सदा देता है। अच्छा फिर से बढ़िया सुभान अल्लाह। उसका अंदाज़े मोहब्बत भी अजब है यारो, अंदाज़े मोहब्बत भी अजब है यार, मेरे साये को इशारों से सदा देता है। गुर्बते यार ना दीदार का कायल हूँ मैं, गुर्बते यार ना दीदार का कायल हूँ मैं,
इश्क फासिला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है। गुर्बत यार न दीदार का कायल हूँ मैं, गुर्बत यार न दीदार का कायल हूँ मैं, फासिला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है। कैसा जादू है ये हंसता हुआ चेहरा तेरा, कैसा जादू है हंसता हुआ ये चेहरा तेरा, मुर्दा जज्बात में कोहराम मचा देता है। कैसा जादू है हंसता हुआ ये चेहरा तेरा, मुर्दा जज्बात में कोहराम मचा देता है। क्या कैसा जादू है ये हंसता हुआ चेहरा तेरा, मुर्दा जज्बात में कोहराम मचा देता है। अच्छे हालात हाजिरा पे एक शेर, बाद मरने के मुझे, बाद मरने के जमाना मुझे तमगे देगा, बाद मरने के जमाना मुझे तमगे देगा, अब जो जिंदा हो तो खिदमत भुला देता है। तालियां हो जाए, इस शेर पर तालियां चाहिए। बाद मरने के जमाना मुझे तमगे देगा, अब जो जिंदा हो तो खिदमत भुला देता है। अपनी हर बात मुखालिफ से वो मनवा लेगा, अपनी हर बात वो मुखालिफ से मनवा लेगा, उसका अंदाज अनोखा है लुभा देता है, उसका अंदाज अनोखा है लुभा देता है। अपनी हर बात मुखालिफ से वो मनवा लेगा, उसका अंदाज अनोखा है लुभा देता है। उसके सिंगार की खुशबू से महकती है फिजा, उसके सिंगार की खुशबू से महकती है फिजा, मौसमे गुल पे भी वो रोज जमा देता है। उसके सिंगार की खुशबू से महकती है फिजा, मौसमे गुल पे भी वो रोज जमा देता है। जब भी तारीफ हुई मेरी संभलता ही नहीं, जब भी तारीफ हुई मेरी संभलता ही नहीं, दोस्त लाकर मुझे आईना दिखा देता है। जब भी तारीफ हुई मेरी संभलता ही नहीं, दोस्त लाके मुझे आईना दिखा देता है। बतौर खास अपना तिरियाग सदा जेब में रखकर मिलना, अपना तिरियाग सदा जेब में रखकर मिलना, दोस्त है शाम को भी जहर चढ़ा देता है। अपना तिरियाग, अपना तिरियाग सदा जेब में रखकर मिलना, दोस्त है शाम को भी जहर चढ़ा देता है। मुझसे मिलता है मगर कुछ नहीं कहता हाशिम, मुझसे मिलता है मगर कुछ नहीं कहता हाशिम, अपने अरमान को सीने में जला देता है। मुझसे मिलता है मगर कुछ नहीं कहता हाशिम, अपने अरमान को सीने में जला देता है। बतौर खास एक तो महफिल के रंग की, एक मैं अपने रंग की गजल सुनाना चाहता हूँ। मैं सैयद हाजी अली हाजी साहब की, सैयद इस्माइल हाजी साहब को जो इज़ान चाहते हुए, फूल दिल का एक नई जमीन में जो है कहने की कोशिश की है। फूल दिल का तेरी याद से ताजा तर है, फूल दिल का तेरी याद से ताजा तर है, तेरी ही खुशबू से महका भी ज्यादा तर है। अच्छा, फूल दिल का तेरी याद से ताजा तर है, तेरी ही खुशबू से महका भी ज्यादा तर है, तेरे जाने से चली जाती हैं खुशियां सारी। अच्छा मिसरा है जनाब। तेरे जाने से चली जाती हैं सारी खुशियां, आंख रोती है गिरेबान भी मेरा तर है, आंख रोती है गिरेबान भी मेरा तर है। उसकी तकरीर बदलती है ये पैकर कैसे, उसकी तकरीर बदलती है ये पैकर कैसे, उसका उस्लूब अनोखा है सादा तर है। उसकी तकरीर बदलती है ये पैकर कैसे, उसका उस्लूब अनोखा है सादा तर है। सिर्फ एक बार सवाल उसने मुझे पूछा था, सिर्फ एक बार सवाल उसने मुझे पूछा था, अब भी खिरतास पे थामा हुआ खामा तर है। सिर्फ एक बार उसने, सिर्फ एक बार सवाल उसने मुझे पूछा था,
आप भी खिरतास पे खामा, आप भी खिरतास पे थामा हुआ खामा तर है। खामा तर का जवाब नहीं जनाब। वाह, शुक्रिया शुक्रिया। क्या अंदाज। चश्मे हैरा में समाता नहीं जलवा उसका। अरे वाह। चश्मे हैरा में समाता नहीं जलवा उसका, रुखे ज़ेबा की झलक से मेरा माथा तर है। रुखे ज़ेबा की झलक से मेरा माथा तर है। बतौर खास मक्ता कि जब से उजड़ी है तेरी याद की दुनिया हाशिम। अरे वाह। जब से उजड़ी है तेरी याद की दुनिया हाशिम, गम बरसता है मेरे दिल का इहाता तर है।